हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में पीरियोडिक टेबल और जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ा था। हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। नाम पे जाइए, एटॉमिक रेडियस मतलब एटम की रेडियस। एटम की रेडियस का क्या मतलब होगा, ये हमें साइज बताएगा एटम का, कि हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा। यह सब जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। तो इस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है कोवेलेंट, पहला होता है कोवेलेंट रेडियस। सेकंड वन होता है वन ड्यूअल रेडियस। थर्ड वन होता है मेटेलिक रेडियस। और फोर्थ वन होता है आयोनिक रेडियस। इन सब से हम साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट रेडियस के बारे में देखते हैं। कोवेलेंट रेडियस नाम से पता चल रहा है, सीधी बात है। कोवेलेंट वर्ड यूज किया है, मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, किन्हीं भी दो एटम के बीच में अगर पार्टनरशिप से, इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप से अगर जो बॉन्ड बना उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो रेडियस बनेगी, जो उन दोनों एटम्स के बीच में जो रेडियस होगी वो कोवेलेंट रेडियस होगी। तो मैं डायग्राम के साथ बताऊं तो ऐसे बताऊं कि अगर इसके पास यहाँ पे 2 केस बनते हैं। अगर केस वन ये होता है कि अगर दोनों के दोनों एटम सेम हो, होमो मतलब सेम एटम हो दोनों। तो होमो एटॉमिक हो मतलब साइज इक्वल हो दोनों की। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, इन दोनों के बीच में कोई भी, दोनों एक ही एटम है, ये भी ए एटम मानो, इसको भी ए मानो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए डी है। तो यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट रेडियस को CR लिख रहा हूं। कोवेलेंट रेडियस ए एटम के लिए हमारे पास आएगी D/2। जस्ट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे आप इसको, उनका हाफ कर दूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। ये तो तब होगा जब केस फर्स्ट होगा होमो एटॉमिक हो। अब हर तो ऐसा नहीं हो सकता हमेशा 2 सेम साइज के एटम के बीच में ही कोवेलेंट बॉन्ड बने। कोवेलेंट बॉन्ड तो डिफरेंट साइज के एटम्स के बीच में भी बन सकता है। तो दूसरा केस लेंगे हम, केस 2, हेट्रोएटॉमिक में क्या होगा, सीधी बात है, एक एटम का साइज छोटा होगा, दूसरे एटम का साइज बड़ा होगा। तो यहां पे तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल के नहीं कर सकते, ठीक है। ये एटम A मान लीजिए, ये एटम B मान लीजिए, क्योंकि साइज डिफरेंट है तो एटम भी अलग अलग है, एक A है एक B है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों का जो भी ओवरलैपिंग वाली, जहां से ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, उन दोनों के इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन दे देता हूं। इधर वाले को मैं RA दे दिया और इस वाली को मैंने RB दे दिया। RA और RB क्या है कि दोनों के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो RA एटम A के लिए है, RB एटम B के लिए। RA और RB कहां से लिया, दोनों जहां से इंटरसेक्ट किए वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, इन दोनों के रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और वो इस साइड जो A की साइड है वो RA बना और जो B की साइड है वो RB बना। तो यहाँ पे जो हमारे पास CR मतलब कोवेलेंट रेडियस निकल के आती है A और B के बीच में, वो आती है RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। तो यहां पे भाई XA और XB क्या है, RA और RB क्या है। RA क्या है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ एटम है। RB क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ एटम B।
एक्स ए क्या है? एक्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो भी नंबर आएगा उसको हम मोड में लेते हैं। मोड का मतलब ये जो भी इस वैल्यू को हम माइनस में नहीं ले सकते, कहने का ये मतलब है। जो माइनस में आ गई तो हम उसको प्लस में लेके चलेंगे, कहने का ये मतलब है हमेशा जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उससे माइनस कर देंगे, चाहे बी की ज्यादा हो तो एक्स बी माइनस एक्स ए हो जाएगा, और अगर ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो एक्स ए माइनस एक्स बी हो जाएगा। इस सब कुछ बताने का एक पर्पज है। पर्पज क्या है कि दोनों ओवरलैप करते हैं कोवेलेंट में, कोवेलेंट रेडियस होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं, सीधी बात, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे रेडियस पे। दूसरी रेडियस है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल फोर्स सुना है आपने? दो मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स, उन्हीं से ही मिलके बना है वैन डर वाल रेडियस। मैं क्या करता हूं, जो हमने कोवेलेंट रेडियस में हेट्रो एटॉमिक का जो मैंने एग्जांपल लिया था, मतलब एक एटम का साइज बड़ा और एक एटम का साइज छोटा, उनसे मैं वैन डर वाल रेडियस निकालने की ट्राई करता हूं। तो मतलब मैं क्या करता हूं कि एक एटम बड़ा ले लेता हूं, दूसरा एटम छोटा ले लेता हूं, इन दोनों का ओवरलैप करवाया, मतलब यहां पे कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। फिर मैं पास वाले पे क्या करता हूं, छोटा वाला, ये सेम एटम यहीं पे है और इसके ऑपोजिट में सेम एटम ये यहां पे है, बी वाला कर देता हूं। अब इस साइड में क्या करूं कि ये जो बड़ा वाला एटम है इस वाला और इधर छोटा वाला एटम, इसको बताने का क्या रीजन है, मैं क्या करता हूं, इनको अब गायब कर सकता हूं। जो ओवरलैप है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अब मोलिक्यूल से मतलब, ये मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल, इनसे मतलब है। तो जो ओवरलैपिंग से बना है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये कोई ए मानो, छोटा वाला साइज वाला बी मानो, तो फिर से इस छोटे वाले साइज का बी एटम हो जाएगा, ये ए, ये बड़ा वाला ए और ये बी। मतलब जब इसका सेंटर इन दोनों को मैंने मिलाया तो इनके बीच में जो डिस्टेंस डी बी बी आई है, ठीक है। तो यहाँ के लिए वैन डर वाल रेडियस को मैं वी आर लिखना चाहूँ, वैन डर वाल रेडियस वी आर बी एटम के लिए लिखना चाहूँ तो वो आएगी डी बी बी बाई 2। और अगर वैन डर वाल रेडियस मैं ए के लिए लिखना चाहूँ तो सीधी बात है, ए और ए के बीच में रेडियस की बात करूंगा मैं। तो मान लीजिए इन दोनों यहाँ पे मैं इसकी दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए डी ए मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच में, दोनों के सेंटर्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ के लिए वैन डर वाल रेडियस वी आर क्या होगा मेरा, वी आर किसके लिए, ए एटम के लिए होगा डी ए बाई 2। बात समझ में? होता क्या है मोलिक्यूल्स के बीच में, तो अलग अलग मोलिक्यूल्स हमें लेने पड़ेंगे। ए बी के बीच में जो होगा तो डायरेक्ट उसका हाफ कर दो, ए के बीच में होगा वो डायरेक्ट उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उनका हाफ कर दो, हमारे पास रेडियस आ जाएगी वैन डर वाल रेडियस ए के लिए, वैन डर वाल रेडियस बी के लिए, ठीक है। ये रहता हमारा सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का रेडियस रहता हमारा थर्ड नंबर का होता है मेटेलिक रेडियस। सीधी बात है, मेटल्स के बीच में, मेटल्स की पैकेजिंग आपने सुना होगा, मेटल्स की अच्छी पैकेजिंग होती है, उनके बीच में ड्रॉ करते हैं। कैसे हो सकती है?
मेटल्स बनाने हैं आपको, मेटल्स के ये एटम्स बनाए मैंने। ये सेम ही मेटल, एक ही मेटल की जो उनके पैकेजिंग है मैं उसको बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, ऐसा कुछ किसी एक मेटल की पैकेजिंग है मान लीजिए। तो इन दो बीच की जो भी हमारे पास एक ही एटम है ये, तो इनके बीच की डिस्टेंस d होगी। तो जो भी mr मतलब मेटेलिक रेडियस होगी a के लिए, ये सभी के सभी a एटम है, इनकी पैकेजिंग है, रखे हुए हैं और आपस में बॉन्ड बने हुए हैं। तो mr a के लिए क्या होगी, d/2। सिंपली दो जो नियरेस्ट इनके जो एटम्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका बाय 2 कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा मेटेलिक रेडियस का। इन तीनों के बताने का क्या पर्पस था, आपने देखा होगा जो कोवेलेंट था वो, जो कोवेलेंट रेडियस Cr लिख रहा हूं मैं, वो ओवरलैपिंग से बना था। जो वॉन डर वाल रेडियस Vr था वो कैसे बना था, दो एटम्स दूर दूर से बना हुआ है, आपस में उन्होंने कांटेक्ट में आए ही नहीं है। ठीक है, और ये कांटेक्ट में एकदम उनका सरफेस टच है। इसका मतलब मैं इन तीनों में क्या करना चाहता हूं, ये पता लगाना चाहता हूं कि कौन सी रेडियस कितनी बड़ी होगी, कौन सी किसके कंपैरिजन में बड़ी होगी, कौन सी किसके कंपैरिजन में छोटी होगी। तो आप ये बताइए, तीनों डायग्राम देख लीजिए और सोचिए कि एक तो ऐसे हैं जो ये बी मानो, ये भी बी मानो, ये दो एटम है, इनके बीच में कांटेक्ट हुआ ही नहीं और इनके बीच की रेडियस होगी। एक अच्छा वाला कांटेक्ट हुआ और ओवरलैप कर गए हैं, इनके बीच की जो रेडियस होगी। एक दोनों का सरफेस टच हुआ, इनके बीच में रेडियस होगी। कौन सी सबसे ज्यादा होगी, सीधी बात है भाई इसकी सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए ही नहीं, दूर दूर हैं। और दूसरे नंबर पे किसकी होगी, मेटेलिक की, क्योंकि ये सरफेस पे, ये तो ओवरलैप कर गया, तो इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस होगी वो सबसे कम हो जाएगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसकी r और इसकी r आपस में हो जाएगी, इनकी तो r से भी ज्यादा निकल के आएगी। इसका मतलब क्या बोलूं मैं, जो Cr है मतलब कोवेलेंट रेडियस, वो सबसे ज्यादा होती है किससे, सॉरी वॉन डर वाल रेडियस Vr, वॉन डर वाल ये वाली रेडियस Vr सबसे ज्यादा होती है किससे कंपैरिजन में, Mr। इसके बाद में Mr, क्योंकि यहाँ पे सरफेस तो टच है ना कम से कम। और सबसे छोटी कौन सी होगी, Cr, क्योंकि ये ओवरलैप हो चुकी है। तो ये इन दोनों तीनों का ऑर्डर होगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस। रेडियस का ऑर्डर रहेगा कि वॉन डर वाल सबसे ज्यादा होगी, मेटेलिक रेडियस उससे कम होगी और सबसे कम होगी कोवेलेंट रेडियस। एक बात और ध्यान रखना कि जो वॉन डर वाल रेडियस मेटल, मैंने क्या बोला, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, मतलब ये हमेशा इनर्ट गैस में पाए जाते हैं। इनर्ट गैस कौन से होते हैं, जो लास्ट वाला ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, 18th ग्रुप होता है, उस वाले ग्रुप में कौन सी रेडियस पाई जाती है, वॉन डर वाल रेडियस। और इन्हीं वॉन डर वाल रेडियस की वजह से एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कुछ और साइज कम हो या ज्यादा हो, हमें अभी पता नहीं है, हम बाद में पता करेंगे कि साइज कम होता है या ज्यादा होता है, हमें इससे मतलब नहीं। पर एक बात जरूर पता चल गई कि जो इनर्ट गैस होगी उसका साइज अपने पीरियड में हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। तो नोट कर लीजिए कि एक पीरियड में, अपने पीरियड में इनर्ट गैस का साइज हाईएस्ट होता है। किसकी वजह से, वॉन डर वाल रेडियस की वजह से। क्यों, वॉन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस की कंपैरिजन। ठीक है, तो ये रहते हम तीनों, और एक आयनिक रेडियस है, उसको थोड़े बाद में कवर करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं साइज के लिए इन तीनों रेडियस, इन तीनों को पढ़ने के बाद में मैं एक साइज का वेरिएशन समझाना चाहता हूं। साइज, मान लीजिए मैंने फर्स्ट क्या किया, अलोंग ए
पीरियड। मतलब मैं एक पीरियड में जा रहा हूं, जैसे पीरियड नंबर 2 का, पीरियड नंबर 2 में कौन कौन से होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। मैं इनमें ट्रेंड पता करना चाहता हूं कि किसका साइज सबसे हाईएस्ट होगा और कैसे इधर जाने पे कम होता जाता है या ज्यादा होता जाता है, वो देखना चाह रहा हूं। एक जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है जेड इफेक्टिव, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का क्या मतलब बताया था मैंने? अट्रैक्शन फोर्स, मतलब जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब अट्रैक्शन और बढ़ता जाएगा। तो सीधी बात, एक बात बताइए मेरे को, मैं मान लीजिए मेरे पे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा हूं, यहाँ एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ठीक है, एक और सेम इलेक्ट्रॉन यहीं पे मान लीजिए, इसी के मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। दो चांसेस हैं, एक में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है तो वो क्या करेगा, पास आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा, तो साइज क्या हुआ, कम हुआ। एक में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा लगा तो साइज क्या हुआ, ज्यादा कम नहीं हुआ। धीरे धीरे क्या होता है, इधर जाते जाते जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता है। और इस वाले पॉजिटिव से लेके, भाई साइज कैसे पता करते हो आप किसी एटम का? जो भी अपना पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस होता है, सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट में जो ऑर्बिट जिसमें भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिस भी सेल में ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो उसकी साइज हो जाती है। तो ये रेडियस की बात कर रहा हूं, मेरी इस रेडियस की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन यहां पे हो, इसमें अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पास आता जाएगा और इसका साइज होके क्या पता कम हो जाए। कितना कम हो जाए ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो और कम होता जाएगा। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में क्या होता है, साइज कम होता चलता है। पर इससे पहले मैंने एक बात और बताई आपको कि जो भी पीरियड होगा उसमें जो इनर्ट गैस, इसमें इनर्ट गैस कौन सी, नियोन इनर्ट गैस होगी, उसका साइज हाईएस्ट रहेगा उस पीरियड में। क्यों होगा, वन डर वाल रेडियस की वजह से। तो मैं यहां पे ऑर्डर लिखना चाहूंगा, ऑर्डर ऑफ साइज, किसके लिए, पीरियड नंबर 2 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला किसका आएगा, नियोन का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नियोन वन डर वाल रेडियस रखता है। तो आप यहां पे लिखोगे वी आर वन डर वाल रेडियस की वजह से। फिर क्या होगा, फिर इधर जाने पे साइज कम होता जाएगा, मतलब लिथियम का ज्यादा होगा, फिर बेरिलियम का होगा, फिर बोरोन का होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसका मतलब पीरियड नंबर 2 में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। बात समझ आई, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा और नियोन का साइज सबसे बड़ा। और नियोन हमेशा अपने जो ग्रुप में आएगा, जो भी पीरियड में आएगा, नियोन नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इनर्ट गैस जो भी अपने ग्रुप में आएगी वो हाईएस्ट साइज लेके आएगी, ठीक है। तो ये पूरी बात हुई एक पीरियड में कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का मतलब मैंने बताया अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है किस किस के बीच में, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस और जो भी इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, आउटर मोस्ट हो या उसके इनर वाला हो, आउटर मोस्ट लेके चलो, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो पास आते जाएंगे और पास आते आते क्या होता है, इधर जाने पे साइज कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रहता है हम अलोंग ए पीरियड, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो मतलब अब तक मैंने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो पीरियोडिक टेबल में एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो साइज कम होता चलता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। दूसरा, अपने ही पीरियड में इनर्ट गैस का साइज हाईएस्ट होता है, क्यों, वन डर वाल रेडियस की वजह से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखना चाह रहा हूं, इन ए ग्रुप
इन ए ग्रुप, मान लीजिए मैं ग्रुप फर्स्ट में लिखूंगा यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट में क्या होगी, हाइड्रोजन को छोड़ो, हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ भी तय नहीं करता हाइड्रोजन, तो लिथियम ली ना कर रब से फरियाद। ठीक है, FR इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव में आ जाते हैं, वो ठीक है, हम वहां तक नहीं जाते, हम यहां तक ही रखते हैं हम। और एक ग्रुप में मैं पता लगाना चाहता हूं कि नीचे जाने पे टॉप टू बॉटम, ये सीधी बात है, ये टॉप से बॉटम पे है, तो टॉप टू बॉटम में एक ग्रुप में मैं नीचे जाऊंगा तो साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब मैं जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे को पता चलता है यहाँ पे जब नीचे जाता हूं तो जेड इफेक्टिव लगभग नहीं इक्वल ही होता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जेड इफेक्टिव सब में सेम होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अट्रैक्शन फोर्स अब मेरे को साइज नहीं देगा, ये तो सेम हो गया। अब साइज तो भाई सेम नहीं हो सकता ना सबका, साइज सबका सेम हो गया, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाएगी। इनकी एक ग्रुप में होने की वजह क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे ही आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, अगर साइज भी सेम हो गया तो सब एक जैसे हो गए, सब एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टी कर देंगे, फिर क्या फायदा है अलग अलग एलिमेंट्स लेने का, डिस्कवरी करने का क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे जेड इफेक्टिव मेरे को साइज के बारे में नहीं बताएगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तो कौन देगा, तो मेरे को देगा इस बार नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, क्या आपको पता है सेल्स क्या होते हैं, सेल्स या ऑर्बिट, सेल्स या ऑर्बिट होते हैं चक्कर। मैं तो डेफिनेशन यही जानता हूँ, सेल्स या ऑर्बिट होते हैं चक्कर। कौन से वाले चक्कर, जो ये न्यूक्लियस होता है इसमें ये चक्कर, जो KLMN बोलते हो आपको, ये जो K होता है, या बोलो N=1 N से डिनोट कर सकते हो, या KL दूसरे वाली को L ऑर्बिट सेल इनको बोलते हैं। N=2 1 2 3 ऐसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है साइज बढ़ता चलता है। एक बात बताइए, लिथियम से नीचे जाने पे सीधी आपको पता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। जेड इफेक्टिव तो यहाँ पे कांस्टेंट है। लिथियम के बारे में क्या, लिथियम का साइज मान लीजिए इतना है, ठीक है, तो सीजियम का साइज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, पर किसकी वजह से, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, ठीक है, ये बढ़ने का साइन है। ऊपर की तरफ एरो हो तो बढ़ना, नीचे की तरफ एरो हो तो डिक्रीजिंग, घटना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ऑर्डर बताना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे भाई, ऑर्डर लिथियम का साइज छोटा, उसके बाद में Na का, उसके बाद में K का, उसके बाद में Rb का, और सबसे बड़ा साइज किसका, सीजियम का। तो एक ही ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो साइज बढ़ता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से, पर वहां पे जेड इफेक्टिव काम नहीं करता, अट्रैक्शन फोर्स का कोई चक्कर नहीं है वहां। चक्कर किसका, चक्रों का चक्कर मतलब सेल्स का चक्कर, चक्रों का चक्कर मतलब सेल्स का चक्कर, सेल्स बोलो या ऑर्बिट बोलो, ठीक है। तो नीचे जाने पे चक्कर बढ़ते हैं, चक्कर बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाता है। तो दो बातें याद रखी हैं, इधर जाने पे साइज कम होता है और इनर्ट गैस का साइज अपने पीरियड में हाईएस्ट होता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, क्यों, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से, बट जेड इफेक्टिव सेम रहता है। तो ये हमने एक पीरियड और एक ग्रुप के बारे में साइज क्या बातें कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे इसके एक्सेप्शन निकल के आते हैं, कि कहाँ पे दिक्कत देता है कि नीचे जाने पे साइज कम नहीं हो रहा, इधर जाने पे साइज कम नहीं हो रहा। जो भी देखते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।